हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब परिवार के दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी का नाम है साधारण कपड़े। मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलने के बावजूद मयंक बहुत दुखी था। मयंक मामूली घर का लड़का था। उसके पापा एक कंपनी में फोरमैन थे, पर उन्होंने कम आमदनी के बावजूद अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्कूल में मयंक के अच्छे नंबर भी आए थे। मयंक की मर्जी पर पापा ने उसका नाम शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में लिखवा दिया था। पर कॉलेज जाते ही मयंक में बदलाव आना शुरू हो गया। मयंक, कल कॉलेज में डीजे शो है, तुम क्या पहनकर आ रहे हो? हम सब कल शॉपिंग करने चलेंगे, तुम भी कल 4000 रुपये शॉपिंग के लिए लेकर आना, श्वेतम बोला। मयंक ने श्वेतम से पूछा कि क्या सिर्फ एक पार्टी के लिए इतने रुपए खर्च करेंगे? तभी विशाल ने मयंक को समझाया, कल ही तो मौका होता है पूरे कॉलेज पर धाक जमाने का। कॉलेज की लड़कियों को इसी पार्टी में ही तो इन्फ्लुएंस किया जाता है। तुम भी हमारे जैसे कपड़े खरीदना, देखना सभी लड़कियां तुम पर ही मर मिटेंगी। घर जाकर मयंक ने पापा से 4000 रुपये की मांग की तो उन्होंने कहा कि वह 5000 रुपये पाते हैं। अगर उसमें से 4000 रुपये उसे दे दिए तो फिर घर कैसे चलेगा? यह सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। और फिर हमारे साथ शॉपिंग पर नहीं चल रहा? मयंक से श्वेत ने पूछा। मयंक ने अपनी मजबूरी बताते हुए मना कर दिया। अरे कल तो मैनुअल डे है, मैं इसकी नाक कटाने वाली है, साहिल ने हंसते हुए कहा। सारे लड़के मयंक का मजाक उड़ाते हुए शॉपिंग के लिए चल दिए। मयंक कॉलेज के एक कोने में गीली आंखें लिए खड़ा था। वह सोच रहा था कि उसने नाहक की इस कॉलेज में एडमिशन ले रखा है। वह तो इस कॉलेज के लायक ही नहीं है। मयंक, तुम यहाँ उदास क्यों खड़े हो? विनोद सर ने उससे पूछा। पहले तो मयंक ने बात टालने की कोशिश की, पर जब सर ने जोर दिया तब मयंक ने उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तुम्हें पता है इस कॉलेज में शहर की सबसे बड़ी और अच्छी लाइब्रेरी है। इस कॉलेज में सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एक शाख है। इस कॉलेज का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। इस कॉलेज के 80% लड़के अच्छा भविष्य बनाते हैं। तुम जिन लड़कों से दोस्ती कर दुखी हो रहे हो, वे वही 20% लड़के हैं जो अपने जीवन में अय्याशी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। विनोद सर की ये बात सुनकर मयंक को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। क्या तुम्हें पता है कि कॉलेज में एनुअल डे में डीजे शो के अलावा भी बहुत कुछ होता है? आओ नोटिस बोर्ड पर देखें। विनोद सर ने मयंक की पीठ थपथपाकर कहा। नोटिस बोर्ड पर मयंक ने देखा कि मैनुअल डे पर कई तरह की प्रतियोगिताएं होनी थी। उनमें भाषण प्रतियोगिता भी थी, जिसका विषय था भारत के युवा, दशा और दिशा। पहला पुरस्कार पाने वाले को कंप्यूटर की एक प्रमुख कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा थी। मयंक ने
रात भर मेहनत करके तैयारी की। दूसरे दिन वह खड़े आत्मविश्वास के साथ कॉलेज पहुंचा। वहाँ उसके सारे दोस्त डीजे शो के लिए खूब सज-धज कर आए थे। मयंक ने उनसे कहा कि डीजे शो तो सबसे आखिर में 3 बजे से शुरू होगा। तब तक हम लोग भाषण प्रतियोगिता और स्टेज ड्रामा देखते हैं। उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाकर कहा कि वह जाकर हिंदी और अंग्रेजी की बोरिंग कविताएं सुने। हम लोग तो गेट पर डीजे का इंतज़ार करेंगे और ऑटोग्राफ लेंगे। मयंक ने सारे प्रोग्राम का आनंद उठाया और भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। मयंक का प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। 5 बजे जब डीजे शो ख़त्म हुआ तो उसी स्टेज पर सभी पुरस्कारों की घोषणा भी हुई। भाषण प्रतियोगिता में मयंक फर्स्ट आया। मयंक को उसी मशहूर मॉडल के साथ 25,000 रुपये का इनाम मिला, जिसकी एक झलक लेने के लिए उसके दोस्त सुबह से गेट पर खड़े थे। इतनी बड़ी डांसर के साथ मयंक के फटाफट फ़ोटो खींचे गए। कार्यक्रम समाप्त होने पर मयंक ने सबसे पहले विनोद सर के पांव छुए। विनोद सर ने मयंक से कहा कि तुम्हारे पास तो अब काफ़ी पैसे हो गए हैं, तुम चाहो तो बहुत से कपड़े खरीद सकते हो। नहीं सर, इन पैसों को मैं बैंक में जमा करूंगा और कॉलेज की आगे की फीस इन्हीं से भर दूंगा, ताकि मेरे पापा को किसी से पैसे न लेने पड़े। मयंक की बात सुनकर विनोद सर ने उसे गले लगा लिया। दूसरे दिन सुबह अखबारों में पहले पन्ने पर मयंक की तस्वीरें छपी। आज कॉलेज में सारे लड़के उसे जानते थे। सबसे साधारण कपड़े पहनने वाला मयंक सबका हीरो था। डीजे शो हेतु नए कपड़े न खरीद पाने का मयंक को दुख था, लेकिन विनोद सर ने ऐसी क्या दिशा दिखाई कि साधारण कपड़ों में रहने के बावजूद वह सबका हीरो बन गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।